जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता का कोई भी उनकी बातों को नोटिस नहीं लेता। पिछले दिनों कार्यक्रम में कितने लोग जुटे थे सभी जानते हैं। इन लोगों का काम सिर्फ पब्लिसिटी करना रह गया है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय सिर्फ हवाई बोलते हैं। उनके कार्यक्रम में जितने नेता थे उतने कार्यकर्ता थे। कोई नोटिस लेने वाले हैं क्या? ये लोग ऐसे लोग हैं जिनका नोटिस भी लेने की जरूरत नहीं है। अभी बड़का भारी सम्मेलन किए थे ना बापू सभागार में, और जितना आदमी मंच पर उतना ही आदमी श्रोता, जितना वक्ता उतना श्रोता। तो अब ये क्या बोलते हो वहाँ मंच पर? तो इसी तरह का बिना मतलब का अनर्गल बिना सिर पैर का बात बोल के अपना पब्लिसिटी करना है। तो पब्लिसिटी करते रहे। जनता उनता कहीं है नहीं इन लोगों के साथ। तो इन लोगों को जो पब्लिसिटी करना है इन लोगों को कहिए, पब्लिसिटी करते रहे। इन लोग कोई नोटिस ले। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता को कोई नोटिस नहीं लेता। पिछले दिन कार्यक्रम में कितने ही लोग जुटे थे ये सभी जानते हैं। इनका काम सिर्फ पब्लिसिटी करना रह गया है। कोई छपता उसका, उस मीटिंग का कोई खबर छपता? कोई खबर तो कहीं चलता नहीं उस मीटिंग का, इसलिए कि उसमें 80 को 82 को मंच पर और 82-85 आदमी नीचे। तो टोटल बापू सभागार की क्षमता जान लीजिए, और उनके नेता और श्रोता, वक्ता और श्रोता दोनों को जोड़ के संख्या मिला लीजिए, बराबर बराबर है। जितना वक्ता उतना श्रोता। तो इसी तरह की बात, अनर्गल बात कहेंगे नहीं तो फिर मीडिया में छपेंगे कैसे? तो उनको अपने छपने के लिए बोलना है कुछ, उनको बोलते रहने दीजिए। अभी 2024 नजदीक आ रहा है ना, पता चल जाएगा। पर उपेंद्र कुशवाहा भी सर दावा कर रहे हैं कि जेडीयू में। छोड़िए ना, उनका कोई मतलब ही नहीं है। वो तो बेचारा अपना बेचारा बार्गेन कर रहे हैं कुछ सीट उठ कर के एक आध को बढ़ उड़ जाए। वो बेचारे उसी में लगे हुए हैं। तो कार्तिक पूर्णिमा को लेकर मुंगेर के गंगा घाटों में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी। वहीं श्रद्धालुओं ने गंगा में दीप दान कर गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। इस दिन गंगा स्नान का बड़ा महत्व है। आज के दिन देव दिवाली के रूप में मनाया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा को लेकर गंगा घाटों पे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। कार्तिक पूर्णिमा में गंगा स्नान करने पर ऐसी मान्यता है कि साल भर गंगा स्नान करने का फल मिलता है। मान्यता है कि आज के दिन स्वयं श्री हरि विष्णु जी गंगा जल में निवास करते हैं। आज के दिन स्नान करने के बाद तिल, गुड़, घी, कपास, फल और अन्य और वस्त्र का दान महादान माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन गंगा स्नान के बाद किए गए दान दक्षिणा का फल कई गुना हमें वापस मिलता है। जल्दी आओ।